प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में मैं दिल से आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। परमेश्वर ने आज मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है कि आज हम सीधा एक अद्भुत गवाही, ब्यूटीफुल टेस्टिमनी जो बहन सीना रानी जो राजस्थान राज्य से है, अब उनकी गवाही को सुनेंगे। परमेश्वर किस प्रकार उनके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, वीडियो अंत तक देखिए। आप जरूर परमेश्वर के द्वारा और इस गवाही के द्वारा जरूर आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे के समय मैं सीना रानी बहन को देना चाहूँगा। आप अपनी गवाही को सुनाइए और परमेश्वर की महिमा आपकी गवाही के द्वारा होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम शीना रानी है, मैं राजस्थान से हूँ। आज मैं अपने लाइफ की गवाही देने जा रही हूँ वीडियो में, और आई होप कि आप मेरी गवाही के द्वारा ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। मेरी मदर है जो क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन है, और वो केरला से है। मेरी मदर रिटायर्ड पर्सन है। हेल्थ स्वास्थ्य विभाग होता है जो हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरी मदर की गवर्नमेंट जॉब थी। और 2017 में 2017 में मेरी मम्मी रिटायर्ड हो गई हैं। अभी मम्मी घर पे रहती ही है, और अभी इस समय अपनी फैमिली के साथ मैं रह रही हूँ राजस्थान में अपने घर में। मैं बताना चाहती हूँ, 2020 से पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी। मम्मी मलयालम में प्रार्थना करती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और जो मेरे पापा हैं वो नॉन बिलीवर हैं, वो क्रिश्चियन नहीं हैं। तो बाकी चीज़ भी होती थी हमारे घर में, तो मतलब मुझे लगता था कि सब होते हैं। मैं ये नहीं जानती थी कि परमेश्वर गॉड है वो सिर्फ़ एक है, जीसस क्राइस्ट। मैं इस बारे में नहीं जानती थी, और मैं भयानक पाप में पड़ी हुई थी, व्यभिचार में, नशे में, बुराई में, निंदा करती थी दूसरों की, और बहुत ज़्यादा बुराई में, गलत कामों में मेरा जीवन था। और मुझे नहीं पता था ये पाप है, इसकी सज़ा मृत्यु है, नरक है, और अनंत काल का दुख भोगना पड़ेगा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और 2020 में प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, और सुसमाचार किसी ने मुझे दिया नहीं, परमेश्वर खुद मेरे पास आए। मेरे रूम में प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखाई दिए, और उस दिन मैंने जाना कि यीशु मसीह गॉड है, तो यही सब कुछ है। मुझे परमेश्वर पर विश्वास हुआ। 2020 से 2022 तक मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, और फिर 2022 में मैंने डिसीज़न लिया कि मैं शादी करूँगी। मैं अपने घर में घुटन महसूस करने लग गई थी। मुझे लगता था कि मतलब कोई प्यार नहीं करता मुझे। 2020 में, 2021 में तो ठीक था, और लेकिन जब लॉकडाउन आया, मैं घर पे आ गई थी 2020 में। उस समय मुझे लगता था कि प्रार्थना करूँगी सब ठीक हो जाएगा। मैं सहन करती थी, लेकिन बराबर से जवाब भी देती थी। और मुझे रियल में मैं बाइबल तो पढ़ती थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हमें मतलब सहन कंटिन्यू करना पड़ता है। अगर कोई कुछ बोलता है तो उस चीज़ को हमें सहन करना है, हमें बुराई नहीं करनी है, हमें बुरा नहीं मानना दूसरों की बातों का। और जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं उनकी बातों का भी मैं बुरा मान जाती थी। और 2022 में क्या हुआ, मैंने डिसीज़न लिया शादी का। मैट्रिमोनी साइट पे मैं जाकर मैंने एक लड़के से कांटेक्ट किया, और वो लखनऊ का रहने वाला था। उसने कहा मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये यीशु मसीह को मानता है, क्यों ना मैं इसे शादी कर लूँ। तो जो लखनऊ से मेरा कांटेक्ट हुआ था उस लड़के से, मुझे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी उससे मिली नहीं। मैंने जस्ट मैट्रिमोनियल साइट से कांटेक्ट किया था, वीडियो से बात की थी। वो लड़का क्या काम करता है, उसका लाइफ कैसा है, उसका जीवन कैसा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था उसकी फैमिली के बारे में। और मैंने मई 2022 में डिसीज़न ले लिया, मैं उससे शादी करूँगी। मतलब जनवरी 2022 में मैंने कॉल पे बात की फ़र्स्ट टाइम, और जनवरी के बाद मई में शादी का डिसीज़न ले लिया। उसने कहा 8 मई को शादी है,
और चर्च में करेंगे शादी। तो मैं खुश हो गई, चर्च में शादी होगी। और उसने कहा कि माला पहनाएंगे, साइन करेंगे, तो मसीह शादी होगी। मैं खुश हो गई। लेकिन 8 मई को जब वहाँ पहुँचे लखनऊ में, मैं अपने मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ पहुँची, तो वहाँ कुछ और ही था। वहाँ पर मंडप लगा हुआ था और वहाँ पर जो शादी करवाता अन्य जाति में, वो बैठे हुए थे। और पता नहीं क्यों मैं वहाँ बैठ गई और मैं वचन भूल गई, और मैंने इस बात का बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कि मैं यीशु मसीह की लड़की हूँ, यीशु मसीह को मानती हूँ। मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ? मैं खड़ी नहीं हुई, मैं वहाँ बैठ गई। और वो तंत्र मंत्र करने लगे, माथे पे सिंदूर लगाना, यहाँ पर ये सब करने लगे, और मैं विरोध नहीं कर पा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं यहाँ से उठना चाहती हूँ, मैं ये बोल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं वहाँ बैठ गई हूँ, अंदर ही अंदर रो भी रही हूँ। मुझे ये भी एहसास है गलत हो रहा है, लेकिन मैं उठ नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई को भी इस बात का एहसास था कि ये तो यीशु मसीह को मानती है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से क्यों उसके साथ है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं उठी नहीं वहाँ से मंडप से। तो मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, परमेश्वर को मानती हूँ, मैं क्यों खड़ी नहीं हो रही हूँ वहाँ से, क्यों मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से निकलना है, ये शादी नहीं है, जबकि वो आराम से बैठा है। तो वचन में लिखा है कि जो भोले लोग होते हैं वो चतुर लोगों की बातों में फंस जाते हैं। उस लड़की पर मैंने इतना ट्रस्ट किया था ना, तो मैंने उसका स्वभाव देखा, क्योंकि फ़ोन पे स्वभाव कैसे जान सकते हैं। मैंने फ़ोन पे ही बात की थी उससे 2-3 महीने, और उसकी नौकरी, उसके पास नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आइडिया था मुझे उस चीज़ के बारे में। और वहाँ पे अन्य जाति जैसे शादी करते वो हो गई, और उसने कहा अब तुम घर नहीं जाओगी, और तुम्हारा परिवार तो अच्छा है नहीं, मेरे साथ ही रहना है तुम्हें। तो और मैं अपनी जाते जाते मम्मी से भी नहीं मिली। मेरे पापा ने, मम्मी ने, मतलब मेरे भाई ने मुझे, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी घर में कभी। लेकिन पता नहीं क्यों उनसे नफ़रत भी हो गई उसी समय। जैसे वो अन्य जातियों वाली रीति से शादी हुई मेरी, मुझे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबसे नफ़रत हो गई। बहन से थोड़ा लगाव था, बाकी मम्मी पापा से नफ़रत हो गई, पता नहीं। और जो मेरे साथ कांटेक्ट में थे मसीह लोग शादी से पहले, 2022 से पहले जो मेरे साथ कांटेक्ट में थे, जो प्रार्थना करते थे मेरे साथ, जगह जगह से लोग कांटेक्ट में थे, तो समाचार की बात हम करते थे, उन लोगों से भी नफ़रत हो गई। और उसने मुझे भड़काना शुरू कर दिया, और मुझे एहसास तक नहीं था कि ये शैतान की तरफ से है। मुझे लगता था जो ये हस्बैंड जिससे मेरी शादी हुई है, ये सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ है। और यहाँ तक कि उसने खुद की फैमिली के लिए भी भड़काना शुरू कर दिया। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मुझे बोलता था किसी से बात नहीं करनी। मैं एक कमरे में रहती थी और दिन भर काम करती थी। फिर उसने मुझे कहा कि तुम नौकरी करो, मेरे पास नौकरी नहीं है। वो घर पे रहता था और मैं जॉब करती थी, जो भी सैलरी आती थी वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता था। और मैं सच में, अब मैं याद करती हूँ मैं कितनी भोली रह गई। मेरे वचन के अनुसार मैंने ये देखा वो मसीह है। उसने कहा मैं मसीह हूँ। उसने बाइबल के कुछ वचन बताए थे और प्रार्थना करी थी जो मैंने उसके लिए, उसको उसने बोला था कि बहुत अच्छी प्रार्थना करी है। तो मुझे लगा ये वचन और प्रार्थना को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये यीशु मसीह को मानता है। लेकिन वो डबल गेम खेल रहा था, मुझे नहीं पता था वो एक मूर्ति पूजक था, वो शैतान को मानने वाला था। और वचन में लिखा है कि अंत के समय में बहुत सारे लोग आएंगे मेरे नाम से कहेंगे, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि वो तुम्हें कहेंगे मैं मसीह हूँ, उनकी बातों में ना आना। और मैं उसकी बातों में फंस गई थी। मेरा प्रार्थना का जीवन ख़त्म हो गया। वो प्रार्थना नहीं करता था, चर्च भी नहीं जाता था, और उसकी फैमिली तो अन्य जाती थी पूरी, तो उनके हिसाब से मुझे रहना पड़ता था। बड़े बड़े चूड़े पहनना, सिंदूर लगाना, और मैं सच में मैं फील ही नहीं कर पा रही थी। मैं बाइबल पढ़ने वाली लड़की, यीशु मसीह को मानने वाली लड़की, मैं पाप में जा रही हूँ, कैसे अन्य जातियों वाले रीति रिवाज में जा रही हूँ, मुझे एहसास तक नहीं था। मैं उसकी सारी बातें मानती थी और मैंने उसके पापा की सेवा करी, उसके फादर की सेवा की, उनको टाइम पे खाना खिलाना, और जॉब पे भी जाती थी, घर पे भी टाइम पे खाना बनाती थी, सफाई करना, सारा काम करती थी, क्योंकि मैं सोच के गई थी अपने ससुराल में जाऊंगी तो सबका ध्यान रखूंगी। लेकिन वहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, और जैसे मैंने बताया कि मई 2022 में शादी हो गई थी मेरी अन्य जातियों के रीति रिवाज से।
और जून में मैंने ऑफ़िस जॉइन कर लिया था लखनऊ में ही, अच्छी कंपनी थी। वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि मैं खुद को एक मेंटली डिस्टर्ब महसूस करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं करूँ क्या, और मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि फैमिली से भी दूर हूँ मैं, और राजस्थान मुझे आने नहीं दिया उसने। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि तुम जयपुर चलो राजस्थान में, मेरे मम्मी पापा के घर पे मत मिलने देना, लेकिन कम से कम जयपुर चलो, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, वहाँ पे मैं जॉब करूँगी और मेरा मन लग जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से वो रेडी हुआ, फिर हम जयपुर में शिफ्ट हुए, राजस्थान में आ गई मैं, लेकिन घर पे नहीं आने दिया उसने। वहाँ पे भी वो टॉर्चर करता था और मैं इतना रोती थी। वो मुझे मतलब कि टॉर्चर करता था कि कुछ भी अगर उसकी बात नहीं मानती थी ना, वो खुद के बाल पकड़ के नोचता था। तो पता नहीं वो उसकी नेगेटिविटी कब मेरे अंदर आ गई मुझे नहीं पता। मैं भी बालों को नोचने लग गई, सर को पटकती थी और खुद को मारती थी हाथों से, ज़ोर-ज़ोर से थप्पड़ मारती थी। मेरा जीवन इतना अच्छा चल रहा था 2022 से पहले, जब तक उस लड़के से मैं कनेक्ट नहीं हुई थी। प्रार्थना करती थी, विश्वासी थी मैं, संगति करती थी, उपवास रखती थी, 6-6 घंटे आराधना करती थी। मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं थी, लेकिन शैतान कैसे भरमाता है भोले लोगों को, जो ज़रा सा भटकने की देर होती है शैतान पूरा भरमा देता है। क्योंकि मैंने मम्मी पापा की बात, भाई की बात सुनी ही नहीं। मुझे लगा कि सब मेरे विरोध में, क्योंकि मैं शादी कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, हस्बैंड मेरा ध्यान रखेगा। और उसने, शैतान ने मुझे क्या किया, अपने मम्मी पापा के खिलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया था। मम्मी पापा भाई के खिलाफ़ मैं नफ़रत करती थी उनसे। और तो 2022 में मैं जयपुर शिफ्ट हो गई उस लड़के के साथ में, एक रेंट के मकान में रहने लग गए हम लोग। वहाँ पे भी उसने टॉर्चर किया। वहाँ पे मेरी जॉब लगी और वो आराम से बैठा रहा, और मैंने उससे कहा तुम भी जॉब देखो, लेकिन वो आराम से रहता था। उसे तो पता था कि मैं जॉब कर रही हूँ, टाइम पे सैलरी आ रही है, तो उस हिसाब से वो माइंडसेट बना रखा था और वो शैतान को मानता था। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मेरे सामने तो उसने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में मुझे पता लगा धीरे-धीरे कि वो प्रार्थना तो करता ही नहीं। मुझे एहसास, वो प्रार्थना तो करता ही नहीं है, चर्च भी नहीं जाता है। एक दिन मैंने उससे चर्च जाने की रिक्वेस्ट की, उसने लड़ाई कर ली, और अगर मैं 10 रुपए की चीज़ भी मांगती थी ना, तो वो मुझे टॉर्चर करता था कि ये मेरा पैसा है, मेरे पापा का पैसा है, और तुम नमक रोटी खाओ, क्या बोलते हैं, और मैं अगर उससे 10 रुपये का जूस भी मांग रही हूँ तो वो गिनवा देता था। मतलब, और उसकी आवाज़ बदल जाती थी, लड़ाई झगड़ा होता था हमारे बीच में, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना वो क्यों मतलब मुझे परेशान कर रहा है, क्यों इस तरह से ट्रीट कर रहा है। मैं तो हस्बैंड उसको मानती थी। तो हस्बैंड का इतना टॉर्चर हुआ, 2022 में मैं अपने घर वापस आ गई उसको छोड़कर। तो और मेरे मम्मी पापा के साथ रहने लगी। मम्मी पापा के खिलाफ़ वापस शैतान ने मुझे भड़काना शुरू कर दिया। मैं मम्मी पापा से अलग हो गई, फिर वापस मैं अकेली जॉब करने लग गई। मैं जयपुर चली गई, उससे अलग हो गई, और हालांकि डाइवोर्स के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, इतना माइंड काम भी नहीं कर रहा था। और लेकिन मुझे ये था कि मैं खुद कमा के खाऊंगी, मैं किसी के सहारे नहीं रहूँगी। 2022 में मैंने वापस घर से अलग हो गई और अपने मम्मी पापा से अलग होकर मैं जयपुर में रहने लग गई, वहाँ नौकरी की। लेकिन मैं अशांति में थी। मुझे पुरानी बातें याद आती थी कि मेरा जीवन कितना अच्छा था, बर्बाद कर दिया उस लड़के ने, और शैतान ने भरमाना शुरू कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया कि वापस से व्यभिचार में जाओ। मैं व्यभिचार में आ गई। उस लड़के से अलग होने के बाद व्यभिचार में चली गई मैं। व्यभिचार में और बहुत सारे लोगों से मिलती थी, नए लोगों से। उन लोगों ने मेरा यूज़ किया और मैं उनकी बातों में फंसती चली जाती थी। मुझे लगता था हस्बैंड तो है नहीं, बाहर के लोग काम आएंगे, मैं ये सोचती थी। और 2022 के बाद 2023 में मम्मी पापा मेरे साथ मम्मी मतलब मेरी मदर है 2023 में मेरे पास आ गई, जहाँ मैं रहती थी, जॉब करती थी जयपुर में। मेरी सिस्टर भी आ गई 2023 में, और मम्मी और सिस्टर के साथ मैं रहने लगी। 2024 में मैं अपने घर पे वापस शिफ्ट हो गई। अभी मैं जहाँ रह रही हूँ ये मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा का मकान है। मेरा भाई यहाँ रहता है, मेरी सिस्टर यहाँ रहती है, हम मिल के रहते हैं। तो 2024 के एंड में
अचानक से मेरा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया, मतलब खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मैं घर से निकल जाती थी रात को, दूसरों के घरों में चली जाती थी, और जो गेट होते हैं बड़े बड़े गेट, उसको मैं कूद जाती थी उस पे चढ़ के। रातों को मैं घूमती थी, पुलिस स्टेशन में चली जाती थी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में चली जाती थी। मैं मांग मांग के खाती थी, मुझे कुछ होश नहीं था। और जैसे ही होश आता था मैं सोच रही थी मैं करूँ क्या। लेकिन एक एक होप है, जो मैं पहले प्रार्थना करती थी 2020 से 2022 तक, जो मैंने प्रार्थना करी वो वेस्ट नहीं गई। वो मुझे प्रार्थना प्रभु याद दिलाता था कि मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा है, और भले ही तू पाप में चली गई, मैं तुझे निकालूंगा। वो होप मेरे साथ रहती थी, क्योंकि वचन को अगर हम फॉलो करते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं। जैसे हम वचन से बाहर आ जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं, गलत लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो शैतान काम करने लगता है। क्योंकि वो एक मूर्ति पूजक था, वो शैतान का पुजारी था, वो शैतान को मानने वाला था, और वो यीशु मसीह को गाली देने लग गया था। और मैं विश्वासी थी, तो हमारा जो बैलेंस नहीं हो पाया। अविश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं होता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने वहाँ से निकाला। और 2024 में जो मेरे साथ जो घटना हुई, अजीबोगरीब घटना हुई, मैं बिना सपोर्ट के बड़े बड़े दीवारें चढ़ जाती थी, और गेट पे चढ़ जाती थी। 10-10, 12-12 फीट के गेट होते थे, उस पे चढ़ जाती थी। और एक फाउंडेशन में मैं चली गई थी, वहाँ पे 15-20 फीट की जाली थी। जाली को मैंने बिना सपोर्ट के मैंने पार कर दिया, जाली पे चढ़कर, और बैठ गई जाली पे चढ़कर। मैं समझ नहीं आता था क्या हो रहा है मेरे साथ। पीछे से एक दबाव आता था, फोर्स आता था, दबाव सा था, और एक हवा आती थी, वो मुझे ना तो सोने देती थी ना बैठने देती थी। मैं हमेशा खड़ी रहती थी या चलती रहती थी, मैं घर में नहीं टिकती थी। एक दिन के लिए घर में आती थी, तोड़ फोड़ करके जाती थी, और अपने भाई के ऊपर हाथ उठा देती थी, अपने पापा के ऊपर हाथ उठा देती थी, और फिर बदले में मेरा भाई, मेरे पापा मुझे मारते थे। मैं सोचती थी मैं तो कंट्रोल में नहीं हूँ, ये कि मैं तो अगर ये हरकतें कर रही हूँ, अगर हाथ उठा रही हूँ, तो ये मुझे क्यों मार रहे हैं। इनको तो पता है मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। लेकिन वचन में लिखा है कि हर कोई यीशु मसीह को नहीं मानता, हर कोई यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनता। क्योंकि मेरे पापा और मेरे भाई अन्य जाति हैं, वो नहीं मानते यीशु मसीह को। मेरी मम्मी और मेरी बहन है, और मैं, हम तीनों मानते हैं यीशु मसीह को। तो बराबर से मारपीट करते थे मेरे पापा, मेरे भाई, और मेरे अंदर इतनी नफ़रत आ गई थी। मैं तो यीशु मसीह को मानती हूँ, मेरी मम्मी, मेरी बहन है, वो तो सह लेते हैं, लेकिन मेरे पापा, मेरे भाई मेरे सहते नहीं हैं। और मैंने कांच तोड़ दिया अपने रूम का, और सामानों को उठा उठा के फेंकती थी, कपड़े बाहर छोड़ के आ जाती थी हाईवे पे, रोड पे। और मैं पंजाब चली गई ऐसे पैदल पैदल, हरियाणा चली गई, जगह जगह पैदल पैदल चली जाती थी। मेरा ट्रीटमेंट भी हुआ 2024 से लेकर 2025 तक, मेरा माइंड का ट्रीटमेंट भी हुआ। साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया गया, डॉक्टर के पास, जयपुर में ही। जयपुर में एक जगह है राजा पार्क, वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पे दिमाग से मनोचिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं, माइंड को चेक करते हैं, उसके पास दिखाया गया। वहाँ से भी मैं निकल आई। वहाँ पे इंजेक्शन लगते थे रोज़ाना, दवाई खानी पड़ती थी, घुटन महसूस होती थी। मैं वहाँ से 2 बार निकल के आ गई। मेरे घर वालों ने मेरा विरोध किया। मेरे पापा, मेरे भाई ने कहा कि ये तो हमें बर्बाद कर देगी, सारा पैसा इसी में लग गया, निकल जाए यहाँ से। मैं निकल भी जाती थी, वापस आ जाती थी, परमेश्वर मुझे घर पे वापस लेके आता था। और इस दौरान कुछ लोग मुझे रास्ते में मिले, पागल समझ के मेरा फ़ायदा भी उठाया। और जब मैं होश में आई तो परमेश्वर ने कहा कि सबको क्षमा कर दे, और मैं तेरे साथ। परमेश्वर ने मेरे साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी मम्मी, मेरी बहन ने सब कुछ सह लिया मेरा। और शैतान, दुष्ट आत्मा मुझे बहुत परेशान करती थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस दौरान ऐसा हुआ, मैं जगह जगह जाती थी, पैदल जाती थी, और मुझे, मेरे पैर दर्द नहीं करते थे। मैं कई कई किलोमीटर पैदल चली जाती थी। 2025 का जो समय रहा, 2025 का जो टाइम रहा, वो मेरे लिए ऐसा रहा कि मैं घर पे बहुत कम रुकती थी, बाहर जाती थी। मैं क्यों जा रही हूँ बाहर, मुझे समझ नहीं आता था। मैं खुद नहीं जाती थी, जैसे कोई लेकर जा रहा है मुझे बाहर, और कोई चाहता है कि तू अपने घर से बाहर ही रह, रोड पे, हाईवे पे घूमती रह, घर पे मत आ। कोई ऐसा था, कोई नेगेटिव पावर है, वो मुझे घर पे नहीं आने देती थी। और 2025 के बाद 2026 आ गया।
तो मुझे पुलिस वालों ने हाईवे पे से उठाकर एक जगह पर डाल दिया जो कि जेल टाइप का था। वहाँ पे मुझे 15-20 दिन रखा। वहाँ मेरे साथ मारपीट हुई। हालाँकि मैं कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे उस जगह पे, वो चंट चालाक टाइप के लोग थे। अगर उनकी बात नहीं मानते थे, वो मारपीट करते थे। मेरे कपड़े उतार दिए वहाँ पे, और उन्हें लगता था कि अकेली है, फैमिली तो साथ है नहीं, मन करेगा हम वो ऐसा करेंगे उसके साथ ट्रीट। तो बहुत बहुत सारा वहाँ का माहौल ख़राब था। और 2026 की ही बात है, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करती रही मैं प्रार्थना खुद नहीं कर पाती थी, परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना करने लगे, यीशु मसीह। क्योंकि मैं प्रार्थना तो करना तो चाहती थी, लेकिन मेरा माइंड काम नहीं करता था। परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे बात करना शुरू किया 2026 में, जनवरी के टाइम में। प्रभु ने मुझे उस जेल वाली जगह से बाहर निकाला। वहाँ से कोई निकलता नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ से निकाला परमेश्वर ने। और वो लोग जो जेल चलाते थे, जेल टाइप का था, बाहर आश्रम लिखा था हालांकि, लेकिन वो जेल था। पुलिस वालों ने उसको जेल बना रखा था, बड़ी बड़ी लोहे की सलाखें थी। वहाँ से प्रभु ने मुझे निकाला, वो खुद छोड़ने आए मुझे घर पे, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वहाँ से आने के बाद 1 महीना हुआ, जनवरी 2026 की बात है। और फरवरी 2026 में मम्मी, मेरी बहन और मैं, हम तीनों बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। मुझे होश आने लगा धीरे धीरे, और मेरा दिमाग एकदम से खुल गया। सालों से जो मैं चिंता में, डिप्रेशन, पागलों की तरह जी रही थी, उस चीज़ से मुझे फ्रीडम मिल गई, और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। जो यीशु मसीह को एक बार जान लेता है, प्रभु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। और हालांकि इस समय मेरे पापा, मेरे भाई विश्वासी नहीं हैं, क्योंकि वो अन्य जाति है, शुरू से ही मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन मेरी मम्मी, मेरी बहन है, हम विश्वासी, हम तीनों। और परमेश्वर का धन्यवाद, हमें साथ रखा है। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो विश्वासी समझ के उस लड़के से मिली थी, मैंने कुछ डिमांड भी नहीं रखी उस लड़के से। प्रभु ने कहा उस लड़के से कुछ भी मत मांगना, क्योंकि तू मुझे मानती है। प्रभु ने कहा तू मुझे मानती है, मैंने दूसरों को क्षमा किया है, तू मेरी संतान है, तू भी दूसरों को क्षमा कर। और किसी के खिलाफ़, अपने भाई, अपने पापा के खिलाफ़ कुछ मत बोल, उनको क्षमा कर, क्योंकि वो अन्य जाति है, वो शैतान की सुनते हैं। लेकिन मेरे जो लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे कहा कि मेरे जो लोग हैं वो मेरी सुनते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने पेशेंस रखना सिखाया, सहन करना सिखाया। और अभी 1 हफ़्ता हुआ है, 10 दिन कुछ हुए हैं, मेरे अंदर पेशेंस आ गया। मैं अपने मम्मी और बहन के साथ बैठने लग गई, और मैं घर से बाहर नहीं जाती, और मैं सुनती हूँ मम्मी और मेरी बहन की बात। मेरी मम्मी वचन के द्वारा मुझे बताती है, समझाती है, मेरी बहन समझाती है। और अभी मैंने डिवोर्स केस के लिए मैंने अप्लाई किया था 1 साल पहले, और मैंने उससे कुछ डिमांड नहीं की, कोई एलिमनी, कोई कंपनसेशन नहीं मांगा। प्रभु ने कहा सबको क्षमा करना और बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करना, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू घोर मृत्यु से भरी, अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चले, तो भी मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने कहा कि तू मेरी संतान है। तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ। प्रभु ने मुझे कहा देख, 2022 से पहले तेरा जीवन था, जो उससे भी अच्छा जीवन मैंने तेरा कर दिया है। पहले मेरे अंदर, बचपन से मेरे अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा था, और मैं ना अपनी बात को मनवाती थी किसी भी तरह। अब मेरे जीवन ऐसा हो गया है, मैं सुनती हूँ, मैं सहन करती हूँ, मैं जिद नहीं करती हूँ, मैं एक जगह बैठ जाती हूँ। और पहले मैं बैठती नहीं थी, मैं घर से निकल जाती थी। उस सब चीज़ों से मुझे फ्रीडम दिला दी है। और बचपन से मेरे अंदर जो गुस्सा, क्रोध था, उससे भी मुझे फ्रीडम दे दी परमेश्वर ने। मुझे सहन करना सिखा रहा है परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे परमेश्वर ने शैतान के चंगुल से, शैतान की योजना से बाहर निकाला। शैतान हमारा जीवन बर्बाद करने आता है, लेकिन यीशु मसीह हमारा जीवन नया करता है, हमें जीवन देता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं थैंक यू करती हूँ गवाही टीवी चैनल का। इस चैनल पर मैंने गवाही टीवी चैनल पर जो मैंने टेस्टिमनी सुनी, उसके द्वारा मेरा विश्वास इतना मजबूत हुआ कि मैं आज अपनी गवाही शेयर कर रही हूँ। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 हफ्ते पहले तक तो मुझे लगा ही नहीं था मैं दोबारा अपनी गवाही को रिकॉर्ड कर पाऊँगी, शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि पहले मैं परमेश्वर
के वचन को पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, टाइम टाइम पे अपनी गवाही में शेयर करती थी यूट्यूब पर, मसीह चैनल पर, जगह जगह। लेकिन इतने टाइम के बाद 2022 के बाद मैं आज अपनी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करके शेयर कर रही हूँ। गवाही टीवी चैनल का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी टेस्टिमनी को शेयर करने का। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बीच में एक्सीडेंट भी हो गया था, यहाँ जबड़े की हड्डी, जो कि हड्डी बोन टूट गई थी, फ्रैक्चर, और 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। ये मेरे ब्रेस लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हील हो जाएगा, मुझे विश्वास है प्रभु इसे ठीक कर देंगे। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। चलते हुए ऑटो से मैं गिर गई थी, बहुत स्पीड में ऑटो चल रहा था, मैं वहाँ से छलांग लगा दिया था 1 महीने पहले। चलती हुई बाइक से छलांग लगा दी थी मैंने, कूद गई थी मैं। 2 बार एक्सीडेंट हुआ मेरा एक महीने पहले। प्रभु ने मुझे मृत्यु से बचाया, मरने से बचा लिया परमेश्वर ने मुझे। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरी टेस्टिमनी को, मेरी गवाही को सुन रहे हैं आप सभी लोग। आपका विश्वास बढ़े, प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ता। और जो शैतान योजना बनाता है, उसकी योजनाओं को परमेश्वर कैंसिल कर देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। प्रभु हमें मृत्यु से भी बचाता है और पाप से भी बाहर निकाल के लाता है। मैं पाप से फ्री हूँ, मेरे जीवन में पाप नहीं है। प्रभु ने धीरे धीरे मेरे जीवन को अच्छा कर दिया। और मैं जो पहले चिंता करती थी और पुरानी बातों को शैतान घुमाता था मेरे माइंड में, उससे भी मुझे फ्री कर दिया। शैतान मुझसे पुरानी बातें कहता है तो परमेश्वर, मेरी तरफ से परमेश्वर यीशु मसीह जवाब देते हैं शैतान को कि मेरी बेटी है, मेरी संतान है, मैं इसके साथ हूँ। प्रभु का धन्यवाद मेरे जीवन को नया करने के लिए। और हेल्थ, मेरा शरीर था पहले एकदम कमज़ोर हो गया था, बीपी लो हो गया था। पहले मैं बोल नहीं पाती थी और शून्य रहती थी। अब मैं बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, अपनी मम्मी, अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और प्रभु ने मुझसे बात की और कल भी मुझसे बात की। प्रभु ने सबको क्षमा करना है, सहना है, क्योंकि हम मसीह हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे वचन में बनी रहे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अपनी अद्भुत गवाही हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में एक एक विस्तार रीति से अपनी गवाही को बताने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और परमेश्वर आपकी गवाही के द्वारा, मैं विश्वास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे लोग आशीषित होंगे आपके इस अद्भुत गवाही के द्वारा। हालेलुया। मैं गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को परमेश्वर के हाथ में दिया हूँ और ये ओपन प्लेटफॉर्म है, चैनल है। जो भी परमेश्वर के लिए अपनी गवाही को बताना चाहते, परमेश्वर की राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे कि बहन सीना रानी अपनी अद्भुत गवाही को खुलकर बताए और परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। परमेश्वर को हम सारा आदर और महिमा देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू। और फिर से एक बार अंत में आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अद्भुत गवाही को सुनने के लिए। और अगर आपने गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि परमेश्वर के नाम को इस दुनिया में हम फैला सके। जय मसीह।